दखना जो तौ कीने आपने तिना को मिलियो है। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 81वें अंग 81st अंग के ऊपर ये छंत और दखना उच्चारण कर रहे हैं, सुशोभित किया है। महाराज कृपा करते हैं। जो तो कीने आपने, जिनको आपने अपना बनाया है, तिना को मिलियो है, उनको ही आप मिलते हो। जिनके ऊपर आपने नज़र की है उनको आप आसानी से मिल जाते हो, उनको आप मिल जाते हो। बाकी लोग ढूंढते रह जाते हैं। जिनको आपने अपना बनाया है उनको अपने अंदर आप अभेद कर लेते हो। साथ संगत जी, परमेश्वर किसी का वैरी नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है। परमेश्वर भावना का भूखा है। परमेश्वर के लिए सब के सब बराबर हैं। और यकीन मानिएगा, सबसे बड़ा माफ़ी देने वाला परमेश्वर ही है। हमारी गलतियों को, हम तो छोटी मोटी गलती भी किसी की देख के नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पर परमेश्वर ही है जो हमारी बड़ी बड़ी गलतियाँ छोटी गलती हो तो उसको गलती कह देते हैं, बड़ी गलती हो तो उसको गुनाह कह देते हैं। परमेश्वर हमारे बड़े बड़े गुनाह भी माफ़ कर देता है, लेकिन हम तो किसी की छोटी गलती भी माफ़ नहीं कर सकते। आखिर तक उसको सदा दे के बुरा हाल कर देते हैं। महाराज कह रहे हैं कि आप उनको उनके साथ मिल लेते हो, उनके साथ अपना मिलाप कर लेते हो, मिले हो है, जिनके ऊपर आप अपनी कृपा खुद करते हो, जिनको आप खुद नाम जपने की तरफ प्रेरणा देके लगा देते हो। सतनाम वाहिगुरु का जाप करते रहते हैं। अब जैसे साथ संगत जी, ये हिंदी की कथा के ज़रिए हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि अक्सर कलयुग का जो पहरा है, माया का, ममता का, जो कह लो कि इतना बड़ा एक समझ लो जाल जो है, उससे निकलना इतना आसान नहीं होता। आपको बार बार ये पीछे खींचता है और पीछे खींचता है। और कभी आपका शरीर नहीं होगा ठीक, कभी आपके घर में सिचुएशन नहीं होगी, कभी आपको कहीं जाना पड़ जाएगा, कभी आप थकावट में होंगे, लेकिन फिर भी बार बार अपने मन को मार के, अपने तन को पक्का करके और अमृत वेले उठना, अपना जाप करना, अपनी सेवा करनी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन करने। और अगर ऐसे करते करते भी माया और आपको जो है ममता, और आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आपको ईर्खा, द्वैत, निंदा, चुगली जो है अगर अटैक करती रहे, आपको फिर भी ऊपर उभरते रहना है। महाराज कहते हैं, जिनको आप खुद प्रेरणा देते हो, उनके साथ आप खुद मिलाप कर लेते हो। आपे ही आप मोहियो है, जस नानक आप सुनियो है। महाराज कहते हैं, आप खुद ही मोहित हो रहे हो। अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप खुद ही मोहित हो रहे हो। कैसे? जस नानक आप सुनियो है। अपना जस सुन के महाराज कहते हैं, गुरु नानक महाराज कहते हैं कि आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी अपना जस सुन के, अपनी वडियाई सुन के खुद ही खुश हो रहे हो, मोहित हो रहे हो। आप खुद ही प्रसन्न चित्त हो रहे हो, और वो प्रसन्न चित्त होते होते आपको ये समझ आ रहा है कि ये शुक्राना कर रहा है, ये जो है अपनी नहीं चाल चल रहा, ये जो है हमारी चाल चल रहा है, भक्ति की चाल चल रहा है, इसके ऊपर कृपा की जाए। एक साथ संगत जी, और आप समझने की बात यहाँ पे ये है, गुरु महाराज की कृपा का कोई थर्मामीटर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर गुरु महाराज ने किसी को बहुत सारी धन दौलत दे दी, बड़ी गाड़ियाँ दे दी, बड़ा पैसा दे दिया, तो महाराज उससे बहुत खुश हैं। हम ये नहीं कह सकते कि गुरु महाराज ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ उससे ले लिया, उसका सब कुछ उसको फकीर बना दिया, सड़क पे ला दिया, तो गुरु महाराज उससे बहुत नाराज़ हैं। हम कुछ नहीं, कोई भी थर्मामीटर इस बात को बयान नहीं कर सकता। आप देखेंगे
तो गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़े अमीर, बहुत पैसा, साथ संगत जी, सोने के कंगन, सोने की समझ लो कि चेनियाँ, माता गुजरी जी के पास इतना पैसा हुआ करता था, सोने के मोहरें थी, तभी तो जो गंगू था उसने पकड़वा दिया था छोटे साहिबजादों के साथ, क्योंकि माता जी के पास सोने की मोहरें थी। तो ऐसा नहीं है, देखो इतना पैसा होने के बाद भी इतनी शहादत, इतनी कुर्बानियाँ, इतना त्याग, वाह भाई वाह। और दूसरी तरफ साध संगत जी, भगत कबीर जी हुए, भगत फरीद जी हुए, गरीब, जंगल में रह रहे हैं, कुछ खाने के लिए भी नहीं पता, लक्कड़ की टुकड़े खा रहे हैं बाबा फरीद जी, संत फरीद जी। भगत रविदास जी चमड़े का काम कर रहे हैं, जो कोई जानवर मर जाता था तो उसका चमड़ा उतार के और उसको बेच के वो अपना रोजी रोटी बसर करते थे। चमड़े का काम कर रहे हैं, मोची का काम कर रहे हैं साध संगत जी, मोची का काम। तो जो जूते गंढता है, मोची का काम कर रहे हैं भगत लोग, भगत नामदेव जी, भगत रविदास जी, बड़े ही गरीब घर से। तो ऐसा तो नहीं कि उनके पास कृपा नहीं, गरीब घर से होने के बाद भी, गरीबी में होने के बाद भी परमेश्वर के बहुत नज़दीक हैं। तो साध संगत जी, ये अपने आप को समझाने की ज़रूरत है कि हमारा काम है बस उसका जस करना, उसका नाम जपना, उसकी सेवा में लगे रहना। फल देना उसका काम है, वो जैसा फल दे रहा है वो उस फल को नापना, तोलना, उसके आंकड़े लगाना, ये हमारा काम नहीं है। ये जो फल दे रहा बस अच्छा है बुरा है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। छंत का अर्थ साध संगत जी पहले भी बताया, परमेश्वर की उस्तत, प्रेम ठगौरी पाए रिझाए, गोविंद मन मोहया जियो। महाराज कहते हैं, अब देखो यहाँ पे सवाल पूछते हैं, महाराज आप तो कह रहे हो कि भी उसका जस किया जाए, पर आप ये बताओ कि कैसे करें। तो महाराज कहते हैं, प्रेम ठगौरी पाए रिझाए। ठगौरी होती है साध संगत जी नशा, ठीक है ना। महाराज कहते हैं कि प्रेम के नशे के अंदर हमें उसको रिझाना है, उसको अच्छा लगाना है, उसको उसके मन को भा जाना है। गोविंद मन मोहया जियो, मेरे मन को गोविंद मोह गया, मेरे मन को गोविंद बहुत अच्छा लग गया, और गोविंद के मन को मैं बहुत अच्छा लग गया। गोविंद मन मोहया जियो, मैंने गोविंद के मन को, गोविंद जो धरती की रक्षा करने वाला है, धरती गोविंद रक्षा करने वाला, उसके मन को मैं मोह चुका हूँ, मैंने उसके मन को मोह लिया है। कैसे मोह लिया है? प्रेम के नशे के अंदर, प्रेम की भक्ति के अंदर। पीछे भी वचन आया था कि सबसे उत्तम प्रकार की भक्ति है प्रेमा भक्ति, और ये प्रेमा भक्ति की कोई डेफिनेशन नहीं है साध संगत जी, प्रेमा भक्ति का कोई फॉर्मूला नहीं है, बस प्रेम ही प्रेम है। कोई नाच के प्रेम दिखाता है, कोई रो के प्रेम दिखाता है, कोई घंटों घंटों चौंकड़ा मार के जाप करते करते प्रेम दिखाता है, कोई अनपढ़ है लेकिन वो झाड़ू ही लगाई जा रहा है, पोछा ही लगाई जा रहा है महाराज के घर में, कोई प्रेम दिखाता है साध संगत जी। संगत के चरण धूड़ी, संगतों के जूते साफ कर करके कोई प्रेम दिखाता है, संगत के जूठे बर्तन साफ कर करके कोई प्रेम दिखाता है, जानवरों को प्यार कर करके जानवरों में से ही भगवान को देखना शुरू कर देता है। कोई प्रेम किसी तरह से, कोई प्रेम पेड़ लगा के दिखाता है, और पेड़ ही पेड़ लगाए जाते हैं कि मेरी भगवान की बनाई हुई धरती को नुकसान ना हो। हमें कुछ नहीं पता साध संगत जी, ये सब उसका खेल है, लेकिन बंद की भक्ति के बिना उसका मिलाप नहीं हो सकता, ये बात पक्की है। जितना मर्जी कोई सोना हीरे दान कर ले ना, वो नहीं रीझेगा। महाराज ने लिख दिया यहाँ पे, नहीं तो महाराज लिख सकते थे। महाराज ने कहा ना, प्रेम ठगौरी पाए रिझाए। महाराज लिख सकते थे कि बहुत सारा सोना दान दो, उसको रिझा लो। महाराज कह सकते थे, भैया लाओ 2 करोड़ दो, भैया लाओ 5 अरब दो, भैया लाओ बहुत बड़ा गाड़ी ला के दो, और उसको ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है साध संगत जी। संतन कै प्रसाद आराध, संतन कै प्रसाद अगाध, कंठे लग सोहया जियो। महाराज कहते हैं, संतों महापुरुषों की कृपा से, संतों महापुरुषों की कृपा से अगाध, जिसकी जो अगाध बोध है, जो मतलब समझ लो कि जिसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो खुश हो गया। कंठे लग सोहया जियो, कंठे मतलब मुझे उसने अपने गलवकड़ी से लगा लिया है। किसकी कृपा से? संतों महापुरुषों की संगत की कृपा से। तो समझ लीजिए साध संगत जी, पहला स्टेप है प्रेम, प्रेमा भक्ति।
प्रेमा भक्ति कैसे मिलेगी? संतों महापुरुषों की कृपा से। तो संगत करनी भी जरूरी है। हर कंठ लग सोहया, दोख सब जोहया, भगत लखयण कर वस भये। महाराज कहते हैं हर कंठ लग सोहया, बहुत सुंदर परमेश्वर ने अपने गले से लगा लिया है। बहुत अच्छा लग रहा हूँ अब मैं, बहुत सुंदर लग रहा हूँ मैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने चरणों में जगह दे दी है, मुझे अपने गले से लगा लिया है। दोख सब जोहया, मेरी सारी की सारी जो दुख थे वो चले गए। जोहया मतलब चले गए। दोख सब जोहया, ये वही साध संगत जी लम्बे देश की बोली है। तो महाराज दुख की जगह दोख कह रहे हैं, जाने की जगह कह रहे हैं जोहया, चला गया। भगत लखयण कर वस भये। महाराज कहते हैं कि जैसे भगत लोग भक्ति करते हैं वैसे ही भक्ति कर करके महाराज ने कृपा करती है। भगत लखयण कर वस भये, मैंने भक्ति की, भक्ति करते करते उसको अपने बस में कर लिया है। किसको? परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर को। फिर जो भगत बोलते हैं फिर वो परमेश्वर जी करते हैं, क्योंकि वो उनके वश में आ जाते हैं। पर वो वश में आते हैं प्रेमा भक्ति से, किसी के लालच में नहीं। मन सर्ब सुख उठे, गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए। महाराज कहते हैं मन सर्ब सुख उठे, गोविंद तुठे। जैसे ही गोविंद त्रुठता है, दया करता है, तरस, त्रुठने का तुठन मतलब साध संगत जी दया करनी, त्रुठना, खुश हो गया, गोविंद खुश हो गया, मेरे मन के सारे सुख मुझे मिल गए। सर्ब सुख उठे, सारे के सारे सुख जो थे मेरी जीवन में मुझे मिल गए हैं। अब साध संगत जी सुख रह भी कौन सा जाता है? जो भक्ति करने वाले उनको चाहिए ही नहीं कुछ, उनको चाहिए ही सिर्फ नाम। हाँ, परमेश्वर की मर्जी है, उनको जो मर्जी साथ में देता रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले गाए, ये एसी वेसी, वो परमेश्वर की मौज है। कुछ ले भी लेते हैं, कोई भगत ऐसे भी होते हैं चलो जो दे रहे हैं, कुछ मना भी कर देते हैं। जैसे बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरा वाले, कभी माया को हाथ ही नहीं लगाया उन्होंने कभी हाथ ही नहीं लगाया। दूसरी तरफ बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले राज जोगी, उनकी ऐनक भी सोने की, उनके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनकी छड़ी भी सोने की, पता ही नहीं कितना कितना महंगा महंगा सामान उनको संगत देती थी। कहाँ इंग्लैंड क्या, चारों तरफ उनके बोल बाला, इतना उन्होंने प्रचार किया राज जोगी बन के, माया को अपने कदमों में रख के, लेकिन माया का पूरा लुत्फ उठाते हुए उन्होंने बंदगी भी की, भक्ति भी की। और जिन्होंने उनकी संगत की है बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, वो जानते हैं साध संगत जी कितनी बड़ी पावर के मालिक हैं वो, आज भी हैं। मतलब आज भी वो आत्मा करके मौजूद हैं, शरीर करके तो 1975 में उन्होंने अपना शरीर शांत कर लिया था साध संगत जी। तो ये गुरु महाराज की मौज है। महाराज कहते हैं जन्म मरना सब मिट गए, मेरा दुख सारा दूर कर दिया। जन्म और मरने का मेरे को दुख था वो दूर कर दिया है, आपका भी दूर कर देंगे अगर आप प्रेमा भक्ति से संतों महापुरुषों की संगत करते करते, नाम जपते जपते अपना कल्याण करवाना चाहोगे तो। सखी मंगलो गाया, इच्छ पूजाया, बहुड़ ना माया होया। महाराज कहते हैं हे मेरी सखियों, उनको संबोधन कर रहे हैं जो संगत आई है ना लंबे देश से। महाराज कहते हैं हे मेरी सखियों, मंगलों गाया मतलब कि मंगल मतलब परमेश्वर के गुणों को गाया तो मेरी सारी इच्छा पुजाया, सारी की सारी मेरी इच्छाएं जो थी पूरी हो गई। बहुड़ ना माया हो है, अब नहीं मुझे माया कुछ हिला सकती, अब मुझे माया डोलने नहीं दे सकती। आती है ना बाणी में पंक्ति साध संगत जी, डंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। अपना हाथ देखें मुझे डोलने से बचा लो। महाराज कहते हैं जब हम मंगल गाते हैं, बाणी पढ़ते हैं, जाप करते हैं, उसका जस गाते हैं, तो एक तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और फिर माया हमें डुला नहीं सकती, माया हमें तंग नहीं करती है। बहुड़ ना माया हो हेया, ठीक है ना। जो महाराज कह रहे हैं माया जो है हमें अपने जाल में फंसा नहीं सकती। कर गह लीने नानक प्रभ प्यारे,
संसार सागर नहीं पोहया। महाराज अखीली पंक्ति में कहते हैं, कर गहली ने अपने हाथ दे के आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है। नानक प्रभु प्यारे अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने हाथ पकड़ लिया है। संसार सागर नहीं पोहया। जो ये सागर था, ये जो इतनी भयानक जो कह लो कि भवसागर है, सड़ता बलता जो संसार का सागर है, जहाँ पे काम क्रोध लूटते रहते हैं, अहंकार लूटता रहता है, जहाँ पे माया लूटती रहती है, ममता, हम मोहिनी ममता के चक्कर में अपने आप को लुटवा देते हैं। महाराज कहते हैं अब ये संसार मेरे को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हाथ परिपूर्ण परमेश्वर कालपुरख वाहिगुरु जी ने पकड़ा हुआ है। कर गह लीने, गह कर होता है हाथ, साथ संगत जी हाथ, गह लीने गहरे ये समुंदर में से मेरे को हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया है। किसके अंदर से? ये भवसागर से। तो यहाँ पे साथ संगत जी चौथा जो है छंद ये संपूर्ण होता है, जो गुरु महाराज ने लम्बे देश की संगत के लिए उच्चारण किया। इसके बाद साथ संगत जी पांचवा छंद आएगा और फिर दूसरा शब्द आरंभ होगा।